वृंदावन की पवित्र भूमि पर जब सूर्य की पहली किरणें गिरती हैं, तो यमुना के किनारे तुलसी के पौधे की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमकती हैं। वही तुलसी माता जिनके बिना श्री कृष्ण का पूजन अधूरा माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी को अपने पूजन का अनिवार्य अंग बना दिया? यह कथा केवल एक पौधे या पत्ते की नहीं है, बल्कि यह प्रेम, त्याग, भक्ति और परम समर्पण की ऐसी कथा है जो स्वयं भगवान को भी बंधन में बांध देती है। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम था वृंदा। वह असुरराज जलंधर की पत्नी बनी। वृंदा अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसका जीवन ब्रह्मचर्य, साधना और भक्ति में लीन था। उसके तप से उसका पति जलंधर भी अजेय बन गया। देवता भी उसका सामना नहीं कर सकते थे, क्योंकि वृंदा की पतिव्रता शक्ति उसे सुरक्षा देती थी। इंद्र, वरुण, अग्नि और स्वयं ब्रह्मा भी जलंधर को हराने में असमर्थ थे। देवता जब पराजित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो बोले, हे नारायण, जलंधर अत्याचारी हो गया है। उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वह स्वर्ग पर भी अधिकार चाहता है। आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने मन ही मन सोचा, जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म अटूट रहेगा, तब तक जलंधर का वध असंभव है। अब उन्हें वृंदा की भक्ति को तोड़ने का उपाय खोजना था। परंतु यह कोई साधारण कार्य नहीं था। वृंदा के हृदय में तो केवल विष्णु ही बसे थे। एक दिन जलंधर युद्ध के लिए गया। युद्ध भूमि में देवताओं और असुरों में भयानक संग्राम हुआ। उसी समय भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने जब अपने पति को देखा तो वह प्रसन्न होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने उन्हें स्नान कराया, भोजन कराया और विश्राम के लिए कहा। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान किया, उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई और वह समझ गई कि सामने उसका पति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। वृंदा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया है। आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है। मैं आपको शाप देती हूँ कि आप भी अपनी प्रिय से उसी तरह वियोग सहेंगे जैसे मैं अपने पति से। भगवान ने शांत भाव से शाप स्वीकार किया। उसी क्षण वृंदा ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। जैसे ही उसका शरीर मिट्टी में मिला, वहां से एक दिव्य पौधा उग आया। वह पौधा था तुलसी। भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और तुलसी के पौधे के सामने झुक गए। उन्होंने कहा, हे तुलसी, तुमने मेरे लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। तुम केवल वृंदा नहीं हो, तुम मेरी प्रिय भक्ति का प्रतीक हो। तुम्हारे बिना मेरा पूजन अधूरा रहेगा। जिस किसी के घर में तुम्हारा वास होगा, वहां मैं स्वयं निवास करूंगा। तुम्हारी एक पत्ती भी मुझे प्रसन्न कर देगी। तभी से तुलसी माता का पूजन प्रारंभ हुआ। भगवान विष्णु ने तुलसी को वचन दिया, यद्यपि मैंने तुम्हारा पतिव्रत भंग किया, परंतु अब मैं तुम्हारा पति बनकर तुम्हें अपनाऊंगा। यह विवाह सदा स्मरणीय रहेगा। उस दिन से हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाने लगा। तुलसी का विवाह भगवान विष्णु शालिग्राम के साथ किया जाता है। यह विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच भक्ति के विवाह का प्रतीक है। भगवान ने स्वयं कहा, जो मुझे केवल तुलसी दल अर्पित करता है, वह मुझे सहस्र फूल अर्पित करने के समान फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति तुलसी की एक पत्ती भी बिना भावना के नहीं, बल्कि प्रेम से अर्पित करता है, मैं उस पर अनंत कृपा करता हूँ। गोकुल, द्वारका और वृंदावन में हर पूजा में पहले तुलसी दल अर्पण किया जाता है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जब स्वयं गोपियों के संग रास करते थे, तब भी उनके मुकुट में तुलसी की माला सजती थी। कहा जाता है कि तुलसी की पत्तियां जहाँ होती हैं, वहाँ यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते। तुलसी का पौधा घर में हो तो वह घर तीर्थ के समान बन जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी को जल देता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है, तुलसी दलेनापि विनायकम पूज्यते यदि तत् सर्वम पूजनम तस्य स्यादशेषम फलप्रदम। अर्थात यदि भगवान की पूजा में केवल तुलसी का एक पत्ता भी अर्पित किया जाए, तो वह सभी पूजन फलों के समान है। एक दिन राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप हर पूजा में तुलसी क्यों रखते हैं? क्या वह मुझसे भी प्रिय है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, तुलसी प्रेम का रूप है। वह बिना किसी अपेक्षा के केवल समर्पण है। तुम स्नेह का सागर हो और तुलसी त्याग की गंगा। मैं दोनों के बिना अधूरा हूँ। राधा मुस्कुराई और तुलसी के चरणों में पुष्प अर्पित किए। उस दिन वृंदावन में तुलसी का महोत्सव मनाया गया।
तुलसी न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि वे शुद्धता, पवित्रता और जीवन की भी प्रतीक है। उनकी हर पत्ती में दिव्य सुगंध, हर तने में तप की आभा और हर जड़ में प्रेम की शक्ति बसती है। शास्त्र कहते हैं कि तुलसी के बिना भगवान का भोजन अधूरा है, क्योंकि वह केवल स्वाद नहीं, भावना का अर्पण है। तुलसी के बिना श्री कृष्ण के मुंह में ग्रास नहीं लगता। तुलसी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम वह नहीं जो पाने की इच्छा रखे, बल्कि वह है जो त्याग में भी संतोष पाए। वृंदा ने अपने पति के लिए सब कुछ त्याग दिया और अंततः भगवान के साथ एकाकार हो गई। आज भी जब भक्त तुलसी को प्रणाम करते हैं, तो वह केवल एक पौधे को नहीं, बल्कि भक्ति की देवी को प्रणाम करते हैं। तुलसी केवल भगवान की नहीं, हर मनुष्य की भी रक्षक है। जिनके घर में तुलसी होती है, वहाँ वातावरण शुद्ध रहता है, मन शांत रहता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। विज्ञान भी मानता है कि तुलसी में ऐसे औषधीय तत्व हैं जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखते हैं। इसलिए तुलसी केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन की संरक्षक भी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भक्तों, जो मुझे तुलसी दल और मन से प्रेम पूर्वक स्मरण करते हैं, मैं स्वयं उनके द्वार पर आता हूँ। उनके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, मैं उनका रक्षक बनता हूँ। इस प्रकार तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि स्वयं भक्ति का द्वार है, क्योंकि तुलसी में वह शुद्ध प्रेम बसता है जो भगवान को सबसे प्रिय है। फूल, दीप, धूप, यह सब बाहरी अर्पण है, परंतु तुलसी हृदय की भावना है। इसलिए तुलसी दल के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, ना सुवर्णम ना हीरम ना पुष्पम च चाह्ये, केवलं तुलसी पत्रम भक्त्या यह प्रयच्छति। उपसंहार। तुलसी की अमर महिमा। आज भी जब कोई भक्त तुलसी के पौधे में जल चढ़ाता है, तो वह वृंदा की आत्मा से संवाद करता है। जब तुलसी दल श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित होता है, तो वह भगवान और भक्त के बीच प्रेम का सेतु बन जाता है। तुलसी माता अमर है, क्योंकि उनका प्रेम अमर है। श्री कृष्ण ने तुलसी को अपने पूजन का अंग इसलिए बनाया, क्योंकि तुलसी त्याग, पवित्रता और भक्ति की साक्षात मूर्ति है। जहाँ तुलसी है, वहाँ श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है, वहाँ आनंद है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह भक्ति का हृदय है। श्री कृष्ण की पूजा तुलसी के बिना अधूरी है, क्योंकि तुलसी स्वयं कृष्ण प्रेम का रूप है।